नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने छुट्टियों में बहुत मज़ा की होगी। अब आपकी पाठशाला शुरू हो गई है और 7वीं कक्षा में से 8वीं कक्षा में आ गए हैं। तो आज हम 8वीं कक्षा की इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इस जीवनी की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारिक। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि कोई कहानी हो, कोई पाठ हो, कोई काव्य हो, उसका कोई न कोई लेखक या लेखिका होती है। तो आपको मैं सबसे पहले लेखिका का परिचय देता हूँ, जिसका नाम है कोकिला पारिक। कोकिला पारिक का जन्म 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। कोकिला पारिक ने शिक्षा में एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा पूर्ण की है। अपने अहमदाबाद में आई हुई गुजरात विद्यापीठ में उन्होंने ये डिग्री हासिल की है। कोकिला पारिक ने गुजराती एवं हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया है। कोकिला पारिक का कहना है कि आज की जो महिला नारी है उसमें जन जागृति होना ज़रूरी है। तो उन्होंने महिलाओं को जागृति के लिए महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है। आजकल वो गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में रीडर के पद पर संभाले हुए कार्यरत है। अब इस जीवनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम की जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रियों में उनके द्वारा की गई खोजों की जानकारी आज हम यहाँ पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए और ध्यान से पाठ को सुनिए। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उत्तेजना यानी कि उत्साह। इसमें था गुजरात का गौरव यानी कि शान, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम। महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप जानते हैं कि आज की नारी को लोग ऐसे समझते हैं कि नारी कुछ काम की नहीं है, लेकिन आज के युग में महिलाएं पुरुष के साथ खभे से खभे मिलाकर आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च शिक्षा, उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने में आज की महिला नारी में एक क्षमता है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष परी अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा विशाल देश है जिसमें अंतरिक्षों की बहुत ही कमी है और इसमें भी महिलाएं, सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी वो हमारी कल्पना चावला थी और उसे इसका सम्मान भी मिला है। हमारे जो राकेश शर्मा थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। पुरुषों में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। दुख की बात तो यह हुई कि कल्पना की इस हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो कल्पना चावला थी वो कल्पना बनकर रह गई। कल्पना के सपन को और खुद के दीवा सपन को, कल्पना चावला के जो सपना अधूरा था और सुनीता विलियम का जो दीवा सपना था, दीवा सपना यानी कि दिन में दिखाई देने वाला सपना,
लक्ष्य बनाकर सुनीता आज इस मुकाम पर पहुंची है। सुनीता विलियम आज इस मुकाम पर पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। सुनीता के लिए भारतीय होना हमारे लिए एक गौरव की बात है। उसका नाम, उसके नाम के पीछे विलियम लगता है, फिर भारतीय गुजराती कैसे? आप तो जानते हैं कि इस इकाई में सुनीता विलियम लगा है, तो इसे आप कैसे भारतीय कह सकते हैं? तो इसके आश्चर्य का यह कहना है, उसके नाम के पीछे तो विलियम लगता है, तो भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न जरूर उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। जो उनके पिता दीपक भाई पंड्या थे, उसका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। गुजरात में अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरी सेवा में 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने मैसाचुसेट्स से के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। जो दीपक पंड्या थे, अमेरिका में न्यूरोसर्जन, डॉक्टरी यानी कि मस्तिष्क सर्जरी करने वाले डॉक्टर बने। उन्होंने उर्स बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने युगोस्लाव देश की एक उर्सबाइन बोनी नामक एक युवती से उन्होंने शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबोइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता के 3 भाई बहन थे, जय, दीना और सुनीता। सबसे छोटी सुनीता थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ओहियो के अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती भी थी, शिक्षकों की चहेती भी थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की उम्र में सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उन्होंने साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से पूरी हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिकी विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी कि 12वीं कक्षा के बाद 3 साल का अभ्यास। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में उन्होंने के बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल की डिग्री का अभ्यास। उसके पहले 1987 में भी नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। सुनीता ने अपनी प्रथम जो सिद्धि थी पायलट बनने में दिखाई दी और उन्होंने अपना प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। सुनीता की अंतरिक्ष पर जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में वो सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 में नासा में जो अंतरिक्ष यात्री को जो कार्यक्रम था उसमें द्वितीय नंबर में उसका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है और पायलट भी है, लेकिन अंतरिक्ष पर जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो केवल 100 होते हैं। इसमें से उनका जो सुनीता का दूसरा नंबर पसंदगी में आया था। सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम से शादी की। सुनीता के साथ पढ़ने वाले अपने सहअध्यायी माइकल विलियम से उन्होंने शादी की और
सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम बन गई। मित्रों, अब आपको यह जानकारी हुई होगी कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम कैसे बनी। तो अपने सहअध्यायी जो माइकल विलियम थे उसके साथ शादी की, तो शादी के बाद उसने पंड्या से विलियम बन गए। माइकल विलियम ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल जो विलियम उनके जो पति थे, सुनीता की सिद्धि में उन्हें साथ और सहयोग दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। सुनीता जो अंतरिक्ष परी बनी है, उन्होंने कल्पना चावला ने उसे बहुत ही प्रेरणा दी है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी के लिए भारतीयों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब सुनीता वापस आई और वापस आकर उन्होंने कहा कि नासा में कल्पना के साथ काम करना बहुत एक सुखद अनुभव है। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। सुनीता कहती है हमारी और कल्पना चावला की जो रुचि थी काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों भारतीय थे, हमें एक सूत्र में पिरोता है। दोनों को भारतीय संगीत से बहुत लगाव था। कल्पना चावला को और सुनीता विलियम को भारतीय संगीत से बहुत प्यार था। कल्पना से मुझे कुछ काफ़ी सीखने को मिला है। कल्पना चावला से मुझे सुनीता कहते हैं कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्री के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष का अड्डा होता है वो स्पेस स्टेशन होता है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आराम में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद के अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है। वैज्ञानिक तकनीकी बड़े व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता। गोताखोरी यानी कि पानी में डुबकी लगाना, स्पेस वॉक यानी कि आकाश में चलाना, अंतरिक्ष में चलाना, वह प्रशिक्षण यानी कि तालीम में भी वह सहयोग प्रदान की है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संबंधित खतरों से खेलने के लिए पुनः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल सुनीता ने गोताखोरी में पूरे 9 दिन कड़े पानी में रही और प्रशिक्षण खत्म होने में उन्हें करीब 8 साल लगे थे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किमी की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता 19 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया।
इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन का 4 घंटे का शैनन लिस्टो का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सुनीता विलियम का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बा बंद भोजन खाना, बारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होता है, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या होती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था, मनोहर यानी मन को मोहित करने वाला। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। विद्यार्थी मित्रों, यह इकाई अब पूर्ण होती है। आपको घर बैठे बैठे उसका स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है, शब्दार्थ, मुहावरे आदि लिखना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।